इस वीडियो में हम एक्चुएटर्स, सोलेनॉइड, वाल्व और सेंसर्स जैसे टर्म को समझेंगे। तो अभी के लिए आप एक्चुएटर्स, सोलेनॉइड और वाल्व इन तीनों टर्म को एक समान माने और सेंसर्स को एक अलग टर्म। अब सबसे पहला अंतर जो कि हमेशा देखने को मिलता है, एक्चुएटर्स को हमेशा ही 12 वोल्ट चाहिए जबकि सेंसर्स को 5 वोल्ट या फिर कोई भी वोल्टेज नहीं चाहिए। तो यहाँ पे यह पर्ज वाल्व, इंजेक्टर और यहाँ तक कि यह स्टार्टर मोटर, ये सारे एक्चुएटर्स हैं, जबकि ये 5 वोल्ट रिसीव करने वाले सेंसर्स हैं। परंतु इंजीनियरिंग में इसकी परिभाषा कुछ और है, जिसकी बात हम अभी करने वाले हैं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि क्यों एक्चुएटर्स को 12 वोल्ट चाहिए और क्यों सेंसर्स कम वोल्टेज या 0 वोल्टेज पे भी अपना काम करते हैं। तो एक्चुएटर्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में बदलते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ECU से प्राप्त करके उसे फिजिकल एक्शन जैसे कि मूवमेंट अर्थात गति या किसी के बहाव को रोकना, इस तरह के काम करते हैं। यहाँ पे ये पर्ज वाल्व इस पेट्रोल के वेपर को इंजन में आने की अनुमति दे रहा है। इसके साथ इंजेक्टर पेट्रोल को इंजेक्ट कर रहा है, गति प्रदान कर रहा है पेट्रोल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा। तो ये सारे एक्चुएटर्स हो गए। स्टार्टर मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस गियर के रोटेशन में बदलाव कर रहा है, तो ये एक्चुएटर्स हो गए। यह कैसे काम कर रहा है आइए समझते हैं इस पर्ज वाल्व को। यहाँ पर इस कोर में इस कॉपर वायर के लपेटने पर इसे सोलेनॉइड कहते हैं। अब इसमें जब 12 वोल्ट का करंट आता है तो यह चुंबक बनता है। इस चुंबक पर यह मूविंग पार्ट जो कि आयरन का बना होगा, इस चुंबक की ओर आकर्षित होता है, जिससे पेट्रोल के कण को इंजन तक जाने से रोका जा सकता है। ठीक इसी प्रकार के सोलेनॉइड का उपयोग करके इंजेक्टर से पेट्रोल को इंजेक्ट कराया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल वर्क अर्थात इस आयरन के गति में इस्तेमाल हो रहा है, तो अधिक बल की आवश्यकता होगी अर्थात अधिक एनर्जी चाहिए, इसलिए 12 वोल्ट का रहना आवश्यक है। अब सेंसर्स इसके ऑपोजिट यानी कि फिजिकल पैरामीटर या मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट या गति को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। जैसे यह ऑक्सीजन सेंसर एग्जॉस्ट के धुएं में उपस्थित ऑक्सीजन से इलेक्ट्रिक वोल्टेज बनाता है और ECU को इससे पता चलता है कि धुएं में ऑक्सीजन कम है या अधिक। यदि धुएं में ऑक्सीजन कम है तो इस इंजेक्टर को पेट्रोल कम इंजेक्ट करना चाहिए ताकि सारे पेट्रोल जल जाएं। उसी तरह से यह इंजन टेम्परेचर सेंसर टेम्परेचर से वोल्टेज जनरेट कर सकता है, जिससे पता चलता है कि इंजन का तापमान कम है या अधिक। यदि इंजन ठंडा है तो इंजेक्टर को अधिक पेट्रोल इंजेक्ट करना चाहिए, जैसा कि कोल्ड स्टार्ट या गाड़ी स्टार्ट करते समय। परंतु वैसे सेंसर्स जिसमें 5 वोल्ट अवश्य ही चाहिए होता है, तो वैसे केस में सेंसर्स के अंदर कंडक्टर मटेरियल लगा होता है, जिसमें फिजिकल पैरामीटर यानी कि प्रेशर, टेम्परेचर या गति के कारण उसके अंदर लगे कंडक्टर के प्रतिरोध में अंतर आता है और उस प्रतिरोध के कारण आने वाले 5 वोल्ट का मान घट जाता है और ये घटा हुआ वोल्टेज वापस ECU में जाता है, जिससे ECU को फिजिकल पैरामीटर्स के बारे में पता चलता है, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर या लाइट की मात्रा कितनी अधिक या कम है। तो यदि मैं दोबारा समराइज करूं कि सेंसर्स और एक्चुएटर्स में क्या अंतर है, तो सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं फिजिकल पैरामीटर्स को और मेजर करते हैं उनका मान, जबकि एक्चुएटर्स एक्ट करते हैं, कार्य करते हैं और कंट्रोल करते हैं कार्य को। एग्जाम्पल के लिए एक्चुएटर्स कौन है, तो इलेक्ट्रिक मोटर्स, सोलेनॉइड, फ्यूल इंजेक्टर, ये सारे एक्चुएटर्स हैं। जबकि सेंसर्स में थ्रोटल का पोजीशन अर्थात एक्सीलरेटर के पोजीशन को मापने के लिए TP सेंसर, थ्रोटल पोजीशन सेंसर, या IAT इनटेक एयर टेम्परेचर, हवा के तापमान को मापने के लिए IAT सेंसर, या फिर ऑक्सीजन की मात्रा को नापने के लिए O2 सेंसर, ये सारे फिजिकल पैरामीटर्स को मेजर कर रहे हैं। ये कोई कार्य नहीं करते, जबकि एक्चुएटर्स कार्य करते हैं, मैकेनिकल वर्क करते हैं। इसलिए एक्चुएटर्स को अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए 12 वोल्ट देना आवश्यक हो जाता है। यदि आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आप सक्षम हैं तो मेंबरशिप लेकर हमारे कार्य को सपोर्ट कर सकते हैं। और अधिक बारीकी से बात करने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।